क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 करते हैं डी के गोयल बुक्स का, ठीक है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो देखो चैप्टर में समझ में आ रहा है कि जो पुराने पार्टनर है वो अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर है हमारे ए और बी, इनकी ओल्ड रेशियो है, मान लो 3:2 में अपना शेयर बांट देते हैं, वो चेंज कर रहे हैं, वो बोलते चलो अब ना ऐसे बात नहीं बनेगी, हम इक्वली बांट लेते हैं, भाई दोनों बराबर काम करते हैं तो इक्वली बांट लेते हैं, दोनों में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू है, भाई दोनों में चलो मानो डिस्प्यूट हो गया, फिर दोनों ने सोचा नहीं भाई तू ज़्यादा ले रहा है मैं कम ले रहा हूँ, हो जाता है भाई, सीधी सी बात है, तुम्हें कोई चीज़ ज़्यादा मिलेगी मुझे कम मिलेगी, तो मैं तो बोलूँगा ना नहीं इक्वल ले भाई, बराबर बटेगा, ठीक है, क्योंकि सबको सबकी फैमिली है, सबको पैसे बराबर चाहिए ना। तो उन्होंने पहले 3:2 था, अब 1:1 हो गया। तो अब हमें ना रेशियो निकालनी है। चलो एक फॉर्मूला याद रखना है, SON, एस का मतलब सैक्रिफाइस रेशियो, ओ का मतलब ओल्ड रेशियो, एन का मतलब न्यू रेशियो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमारा क्या निकल के आएगा, सैक्रिफाइस। अगर ये सोल्व करने के बाद वैल्यू नेगेटिव आती है तो गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगी। सैक्रिफाइस का मतलब कि पुराना पार्टनर इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन का मतलब पुराना पार्टनर इतना गेन कर रहा है, मतलब उसको पहले कम शेयर मिल रहा था अब ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर है हमारे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो बुक खोल के। एक्स और वाई दो पार्टनर हमारे 5:3 पे इक्वली कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ा आपने, चलो अब करते हैं। ये एक्स शेयर, ओल्ड रेशियो क्या है इसकी 5/8, ठीक है, और न्यू इक्वल कर रहे हैं। देखो ओल्ड रेशियो ये है, ठीक है, न्यू ये है, ये हमारी ओल्ड रेशियो, ये हमारी न्यू रेशियो। तो एक्स का शेयर, ये एक्स और वाई थे, ठीक है, एक्स का हो गया 5/8, तो न्यू रेशियो क्या हो गई 1। देखो फ्रैक्शन में लिखने के लिए 5 और इसका सम, ठीक है, तो 1 इसका 1 है, इसका सम 2 है। अब इसको एलसीएम लेके ऐसे सीधा कर लो, 16, इसको इससे करो 10 - 8, 2/16 कितना आ गया 1/8। ये पॉजिटिव आया तो इसको ब्रैकेट में लिखो एस की, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब इसको पहले ज़्यादा शेयर मिल रहा था, इक्वल करने के बाद इसका शेयर कम हो गया तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बी का देखो, सॉरी वाई का, वाई शेयर उसका ओल्ड कितना है 3/8, न्यू कितना है 1/2। एलसीएम लेना है, नहीं आता तो सीधा इसको इंटू करो, इससे इनको इंटू करो आपस में, ठीक है। 6 बीच में जो साइन है माइनस, इसको इंटू करो तो -2 कैंसिल हो गया, -1/8। ये नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या कर रहा है गेन। तो इसमें ये निकल के आया कि रेशियो पहले 5:3 थी, न्यू 1:1 हो गई, ठीक है। जब हमने उनका सेक्रीफाइस निकाला, ओल्ड में से न्यू घटाया, तो इसको लॉस हो गया कि इसका पहले शेयर ज़्यादा था अब शेयर कम हो गया, और इसको गेन हो गया, इसका शेयर पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें बोला था ए और बी दो पार्टनर, उनकी ओल्ड रेशियो इक्वल है, 1:1 है, न्यू रेशियो 4:3 है। तो हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। तो गेन और सेक्रीफाइस, अब ये नहीं पता कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड शेयर 1/2, न्यू क्या है 4/7। एलसीएम इसको इससे इंटू करो 14, फिर ये 7, फिर इसको बीच में जो साइन है माइनस, और वो 8 हो गया, क्या आया -1/14। तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है ए हमारा, ठीक है। बी देखो, बी का 1/2, न्यू क्या है 3/7, इंटू किया 14, 7, 6, 1/14, पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस हो गया। था कुछ सिंपल है, चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ओल्ड पार्टनर की रेशियो में गिवन है, न्यू की हमें गिवन है, गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। तो ए का शेयर निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओल्ड क्या है 4/8, न्यू क्या है 5/12।
एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया, 12 8 जा 96, 12 4 जा 48 और 8 5 जा 40, कितना आ गया 8/96, पॉजिटिव आ रहा है एस। अभी कैंसिल, सिंप्लीफाई मत करो, बाद में कर लेंगे। बी का 3/8 माइनस 4/12, 96, 12 3 जा 36, 8 4 जा 32, 4/96, ठीक है। सी का 1/8 माइनस 3/12, 96, 12 24 माइनस, तो हमने क्या देखा, ये दोनों पॉजिटिव है, ये हमारा सेक्रीफाइस है, वो हमारा गेन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, देखो 4 से कर लेते हैं इसको, ये 4 1 जा 4 हो गया, 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 2/24, ठीक है। 1/24, ये 2/24, वो आएगा -3/24, ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो उसने गेन किया, दोनों ने सेक्रीफाइस किया। तो लास्ट में करोगे ना इसको सिंप्लीफाई तो इजी रहेगा, क्योंकि कभी कभी ना डिनोमिनेटर सेम नहीं आता, फिर हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, दोबारा मल्टीप्लाई करो फिर उसको इक्वल करो। इससे बेस्ट तो ये है कि सबसे लास्ट में तीनों का आंसर निकालो, बाद में तीनों का सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें खुद करना है, सेम ऐसा ही है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमें निकालना है, अब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है कि गुडविल हमारी क्या है। जिस टाइम पे पार्टनर शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं ना, उस टाइम पे हमें निकालना है वैल्यूएशन गुडविल। तो हम पहले बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि हमें ना 2-3 साल का प्रॉफिट दिया होगा, जब मान लो 3 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया तो उसको ऐड करो, लॉस दिया तो उसको माइनस करके तीनों को कर लिया हमने प्लस माइनस, और कितने साल का दिया है 3 से डिवाइड करो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गिवन ईयर, कितने सालों का दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट भी गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट जो इसकी वैल्यू आएगी प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये भी हमें गिवन होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो इससे हम निकालेंगे गुडविल। तो इसके ब्याज पे हम जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े सिंपल नहीं होंगे कि प्रॉफिट दिया होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रखी होगी, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन वगैरह। तो लॉस जो होते हैं मेरे वापस ऐड करने होते हैं, गेन जो होते हैं हमें वापस माइनस करने होते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, ठीक है, करते हैं। चलो लिखना है तो लिख लो, लेकिन ये तो वो बेसिक फॉर्मूला है, ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला हुआ है 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 18 19 का, 20 21 22 23 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2 लाख, 18 से 19 2 लाख, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 2 लाख, ठीक है। और 19 20 3 लाख, ये माइनस में, मतलब इसका मतलब क्या है, ये लॉस है, ये क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। जो नेगेटिव में होता है हमारा लॉस होता है, ठीक है। 21 का ये हमें दे रखा है 4,50,000 इंक्लूडिंग, ये भी बोला हुआ है इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन 50,000। इसमें ना गेन हमारा जुड़ा हुआ है 50,000 रुपये, तो हमें ये गेन क्या बोला था हमने माइनस करना है, तो याद रखना, हम सोल्व करेंगे। ये 21 22 पे आ जाओ, उसका दे रखा है हमें 350, लिखा है आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस, चलो पूरा लिख लेते हैं यार, कितना है 90,000। और लास्ट वाले में बोला है 20 से 23 वाले में 2,60,000, तो हमें ये गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, देखो वो 2 लाख का 2 लेना है, ठीक है, ये 3 लेना है नेगेटिव में, ठीक है, वैल्यू लाख में तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 4.5 है, 0.5 गया तो 4 लेना है, चलो आपको कन्फ्यूजन होगी, पूरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
2, ये नेगेटिव में 3 लाख, 450 में से गेन माइनस होता है, 4 लाख बचा, 350 में लॉस ऐड होगा, 350 में 90 ऐड किया तो 440 हो गया, वो हमारा 260 डिवाइड बाई 5, 5 साल के हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया 7 और 4 11 और 2 13, 13 में से 3 लाख गया 10 लाख, 5 से डिवाइड किया 2 लाख, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल देखो, 2 लाख इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन में कितना दिया है 4 ईयर, तो 4 से इंटू करोगे कितना आंसर आएगा 8 लाख। था कुछ क्वेश्चन में, बस याद रखना जो ब्रैकेट में वो लॉस है उसको माइनस करना है ऐड करते वक्त, बाकी सबको प्लस। गेन दिया है अब नॉर्मल, तो जो हम प्रॉफिट दिया उसमें से माइनस, लॉस दिया है अब नॉर्मल लॉस, तो वापस ऐड, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। चलो वैल्यूएशन गुडविल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें ईयर प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, प्रॉफिट है और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आफ्टर लॉस बाई फायर 50,000 है, आफ्टर वॉलंटरी रिटायरमेंट 80,000, ये अमाउंट हमारे पास प्रॉफिट का है। नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखो ये लॉस बाई फायर है, अब नॉर्मल लॉस है तो इसमें ऐड कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1.5 लाख जो हमें लेनी है। ये नेगेटिव है, इसमें 80, ये भी वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या है हमारा, अब नॉर्मल लॉस है वापस ऐड करेंगे, तो इसमें 80 को ऐड करना है, ठीक है। अब नीचे देखो कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है 21 वाले ईयर के लिए है हमारे पास कि ना, एक मशीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉयड हो गई, कितना लॉस हुआ उसका 60, तो 60 में हमें यहाँ क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि वो हमारा अब नॉर्मल लॉस है, लॉस बाई एक्सीडेंट भी हमारा ऐड होगा जो नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ठीक है। 22 वाले पे आ जाओ, और 21 है, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है 1 जुलाई 21 को हमने 2 कंप्यूटर खरीदे हैं, कॉस्टिंग, हाँ 2 कंप्यूटर खरीदे 40 के, तो 80 की कॉस्ट हो गई। जुलाई 21 में खरीदे, उसका फर्क कहाँ पड़ेगा 22 में, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा साल के एंड में निकलता है ना, तो 22 के 31 मार्च को उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस प्रॉफिट में पड़ेगा 1.5 लाख पे, ठीक है। तो 2 हमने जो कंप्यूटर खरीदे वो 80 के हैं, गलती से हमने कंप्यूटर हमारी फिक्स एसेट्स होती है, गलती से हमने एक्सपेंस में दिखा दिया, अगर एक्सपेंस में दिखा रहे तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो भी क्या हमें वापस ऐड करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, हमने गलत एंट्री कर दी ना, ठीक है। तो 2 कंप्यूटर की कॉस्ट इसमें 80,000 कंप्यूटर कॉस्ट ऐड होगा, ठीक है। अब गिव इन्फॉर्मेशन है, बोला है उस पर डैप लगाना है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। जुलाई में लिया वो 80 के हैं, जुलाई में लिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का कितना परसेंट बोला हुआ है 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 0 0 कट गया, ये कट गया, ये 3 से 3 पे, ये 4 पे, कितना आया 6000 बनता है, क्या बनता है उसका 6000। तो हम इसमें से ये हमने ऐड किया, 6 डैप तो माइनस होता है ना, ये हमारा एक्सपेंस में से कम होता है, तो 230 प्लस ये माइनस 6000, तो 2,24,000 आ गया ये हमारा। तो हमें इसका ये प्रॉफिट लेना है, और इस वाले का तो अभी प्लस कर लेते हैं, किया नहीं ना मैंने, इसका ये 140 और ये 150, तो माइनस का 10 लेना है बस, ठीक है। इस वाले का 2240 आ गया। अब 2 लाख हमारे पास, ठीक है। कौन सा मेथड बोल रहा था, स्ट्रेट लाइन मेथड। डैप यहाँ भी लगा, तो कंप्यूटर हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो अगले साल भी डैप लगाना है, ठीक है। 2 लाख हमारे पास 10% है, अब हमें फेस वैल्यू पूरी का लगाना है, भाई ओरिजिनल कॉस्ट 80 थी, उसका 10%, पूरे साल यूज़ किया, कोई महीने नहीं है, तो 8000 आया, तो इसमें से हमें 8000 घटाना है, तो इसका आ गया 1,92,000। पहले का 150, दूसरे का 10,000 नेगेटिव, इसका 224,000, 192,000, ये हमारे आ गए, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। अब हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, ऐड कर लेते हैं 150, ये एवरेज प्रॉफिट 150 माइनस का है वो हमारा 10, ब्रैकेट में लिखो, प्लस 224,000, 192,000, 4 से डिवाइड करना है, ऐड कर लेते हैं। तो इसको करो ऐड फटाफट, ये हमारा हो गया
140, ये घटा के तो 140 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 6 11 3 और एक 4, 5,56,000 ये आएगा। 6 11 4, ठीक है 140। 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करने पे इसको 4 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 1354 हो गया, ठीक है 39 इतना आ गया। तो वहाँ पे ना 100% वैल्यू लेने के लिए बोला था कि मतलब परचेजिंग ईयर हमारा 1 ईयर है, मतलब 100% पूरा अमाउंट लेना है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये हमारी क्या आ गई, गुडविल भी यही होगी, ठीक है। करो करो इसको सॉल्व। चलो गुडविल वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन में हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है और ये गिवन है 3 टाइम्स ऑफ एपी ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवरेज हायर। इसका मतलब क्या है, पहले 4 साल का प्रॉफिट निकालो और 5 का, पहले 4 का निकालना है एवरेज प्रॉफिट, फिर 5 का निकालना है। दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालना है, ठीक है। तो पहले 5 को ऐड कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, तो सीधा ऐड कर लेते हैं, यहीं पे ऐड कर लेते हैं टोटल हम, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 250, ये 250, ये 4 लाख हो गया हमारा, ठीक है। 5 10 हो गया हमारा, 4 लाख 5 10 7,10,000। 5 से करना है तो 14 7 जा हो गया, ठीक है 2, ये आ गया 5 साल का एवरेज। अब 4 का निकालते हैं, तुम्हें पूरा ऐड करके दिखाना है, मैं तो सीधा करके तुम्हें लिख के दिखाना अमाउंट, डिवाइड करना है, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी हो जाए हमारा काम, कम टाइम में वीडियो बने, बच्चे देख पाए। ज़्यादा लेंथी वीडियो होती है ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं, अरे क्या पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए 4 है, देखो 4 के लिए ऊपर के 4 नहीं लेने, ये गलत होगा ये मेथड, हमें प्रीवियस ईयर देखना है। अभी देखो मैं 23 में हूँ तो पहले प्रीवियस ईयर क्या आएगा मेरा, ये आएगा। तो हमें लास्ट के 4 देखने होते हैं, रिवर्स चलना होता है, उल्टा चलना होता है, ठीक है। इनको ऐड करना है, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। अब सीधी सी बात है, वो हमारा कितना 710 है, उसमें सीधा 130 घटा लो, ठीक है। कितना आएगा 5,80,000, डिवाइड करना है 4 से, ये आ गया 1,45,000। किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 4 ईयर की। तो गुडविल इसको कर लो, 1,45,000 इससे करोगे 4, ये आएगा हमारा 000 15 12 13 4,35,000, ठीक है। चलो नोट करो इसको, हो गया, इजी था। क्वेश्चन पढ़ना है, 5 साल में 5 लेना है, प्रीवियस 4 बोला तो वापस चलना है, 22 21 20 ऐसे करना है, ठीक है। चलो गुडविल क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमें गिवन है 5 ईयर का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ये ब्रैकेट में तो लॉस है, ये 20,000 है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। एक इन्फॉर्मेशन देखिए नीचे, 1 अक्टूबर 2021 में कंप्यूटर खरीदा हमने 40,000 का, रॉन्गली ना ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया। कंप्यूटर तो एसेट्स होती है, हमने एक्सपेंस में डाला तो प्रॉफिट कम हो गया, तो वापस ऐड करना है। पर कब किया हमने, 1 अक्टूबर 21 में। इम्पैक्ट कब पड़ेगा, 22 मार्च में, मतलब इस वाले अमाउंट में। तो इसमें हम कंप्यूटर का अमाउंट वापस जोड़ देते हैं कि रॉन्गली हमने ऑफिस को एक्सपेंस को डेबिट किया ना, तो वापस ऐड कर लेंगे। अब हमारा प्रॉफिट इतना हो गया, अब इन्होंने डैप लगाने के लिए बोला है तो डैप निकालना है, तो डैप रफ में निकालो। 40,000 का 25% बोला है, ठीक है। कब लिया, अक्टूबर में लिया है, तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ होते हैं। 2 0 कट गए, ये 1 पे, ये 2 पे, 2 से ये कितना आएगा 5,000, 5 इसमें से माइनस कर लो, ये हो गया 2,20,000। तो हमें ये अमाउंट लेना है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है, डैप ऐसे निकालना है। अक्टूबर से मार्च नेक्स्ट ईयर मंथ काउंट करो, 6/12 होता है, कि पूरा अक्टूबर लेना है, ठीक है। चलो अब करें एवरेज प्रॉफिट। यहीं पे ऐड कर लेते हैं, हाँ
220 में से ये गया 2 लाख और 2 4 ये हो गया हमारा 550 6,10,000। एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसमें से सीधा जाता है 2 और 2 4 550 और 610। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 5 से। ये एवरेज प्रॉफिट आएगा। गुडविल कितने ईयर के लिए है? ईयर के लिए हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स के लिए है। 3 से करोगे 3666, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, था कुछ? चलो कर लो इसको नोट। हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। कल हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था, आज वेटेड एवरेज मेथड निकालने के बाद हम गुडविल निकालेंगे। तो इसमें क्या हमें ईयर दिया होंगे, प्रॉफिट दिया होगा, पर उनकी वेटेज भी गिवन होगी कि 18 की वेटेज 1 है, 19 ईयर वाले की वेटेज 2 है, 20 की वेटेज 3 है, 21 की 4 है। तो इतना टफ नहीं है, ये भी सिंपल है। तो देखो ये हमने क्वेश्चन लिखा, ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट गिवन है, ये वेटेज है। तो हमें इनका वेटेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अमाउंट निकालना है। इसको इससे इंटू किया 80,000, 2 से किया 2 लाख, 3 से किया 330, इसको 4 से किया 6 लाख। फिर हमें टोटल करना होता है, टोटल इसका टोटल भी करना होता है 7 और ये कितना हो गया 10, इसका टोटल करो 12,10,000 रुपये। ठीक है, अब देखो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है। तो इसको 110 टोटल अमाउंट है हमारा, ठीक है, उसको 10 से डिवाइड कर लो। तो ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज। कितना आया? अब हमें गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के लिए इन्होंने बोला 3 ईयर परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हमारा 121,000 आया, 3 से करेंगे 363, ये हमारी गुडविल आ गई। तो ये हमारा था वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, चलो लिखो इसको।